वंदे मातरम। आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच। आज का विषय है उत्तर प्रदेश चुनाव। भाइयों, यह चुनाव नहीं, एक मिशन है। यह मिशन कैसे है मैं आपको कुछ चंद मिनटों में बता देता हूँ। पहले जब सरकारें बना करती थी तो 28% 30% में सरकार बन जाया करती थी। आप 2017 के पहले का चुनाव देखिए, चार्ट उठाइए, चार्ट देखिए। 28% 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 32-33% पे लोग सरकार बना लेते थे और होता था इनको प्रचंड जीत मिली। योगी जी के पहले मोदी जी 14 में एक मिशन लेके आए। उस मिशन का एक एजेंडा, विकास का एजेंडा तो था ही, एक हिंदुत्व का भी एजेंडा था, अयोध्या का भी एजेंडा था, बाबा काशी विश्वनाथ का भी एजेंडा था और तमाम ऐसे विषय थे। 370 रहा हो या नागरिकता संशोधन बिल रहा हो, तमाम विषय ऐसे थे जो उस एजेंडे में शामिल, उस मिशन में थे। आप इस बात पे गौर करिएगा, प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ आप देख चुके हैं। 370 की इस गति को प्राप्त हुई आपने देखा। और सबसे बड़ी चीज कि 32-33% जो हाईएस्ट जाता था परसेंटेज, जो लोग सरकार बना लेते थे, मोदी जी ने उस मिशन को 49% तक ले आया। अब सोचिए बौखलाहट कहां से कहां तक गूंजी होगी कि 49% शुद्ध हिंदू, 1% अदर निकाल दीजिए, 48% या 47%, 1-2% हम और मान लेते हैं अपने मुसलमान या ईसाई आ गए होंगे। 47% हिंदू एकजुट हो गए। आप सोचिए इसकी बौखलाहट कहां तक जाती होगी जब कार्टून बनता है फ्रांस में और कत्लेआम होता है, उपद्रव होता है उत्तर भारत में। म्यांमार के शरणार्थी रहें कि न रहें, इसके लिए आंदोलन यहां होता है कि नहीं, उनको रहना चाहिए। तो 47% हिंदू एक हो गए, इसके लिए बौखलाहट नहीं होगी। आप सोचिए नागरिकता संशोधन बिल जो पास हुआ, उसमें सिर्फ यही था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मेजॉरिटी यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, अगर वो आके रहना चाहें तो उनको आराम से नागरिकता मिल जाए। इसके लिए उपद्रव हुआ। क्या आप सोचते हैं, आप 47% एक जगह आके बैठ गए तो क्या इनको अच्छा लगा होगा? अब जब मोदी जी की कारवां 40, 45, 46 चलते चलते 17 में बढ़ा, 19 में आते आते 49% तक पहुंच गया, तब इनको लगा कि अगर इनको हम रोकेंगे नहीं, कहीं 50% डांक गया जनाधार भाजपा का, मोदी जी का, अब कहीं 52, 53, 54 हो गया और पता चला 51-52% हिंदू मतदाता उनके साथ हो गए, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी ही नहीं पड़ेगी, स्वतः हो जाएगी। अब उसको रोकने के लिए बेईमानों ने हमारे सेकुलर दलों को आगे किया। विपरीत विचारधारा के होते हुए भी शिवसेना को फोड़ के मिलाया गया। सपा बसपा को एक साथ किया गया, नहीं लड़ाई बनी। तो अब नया प्रयोग हो रहा है कि बसपा को साइड में रखो, सपा के साथ छोटी दल तैयार करो, उत्तर प्रदेश से रथ रोको। जो हिंदुत्व सनातन का भगवा रथ 14 में चला था और 19 तक अनवरत विजय प्राप्त करता रहा। पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में जहां 3 सीट थी, वहां 73 पहुंच गए। आसाम जैसे प्रदेशों में आप सरकार बना लेते हैं, केरल जैसे प्रदेशों में 10% के ऊपर जनाधार हो जाता है, तो आप बताइए बेचैनी, बौखलाहट होगी कि नहीं होगी?
अब बेचैनी और बौखलाहट शुरू हुई, साथ साथ षड्यंत्र भी शुरू हुआ। यह लड़ाई भाजपा योगी के खिलाफ नहीं है। यह चुनाव जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सहित 5 प्रदेशों में होने हैं, यह चुनाव सनातन का वह रथ जो भगवा ध्वज लिए चल रहा है उसके खिलाफ है। पहली बार आदि शंकराचार्य के बाद कोई व्यक्ति देश के चारों दिशा में निकलकर हिंदुओं को पुनर्गठित कर सनातन धर्म को सशक्त और पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा है। और ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें उस रथ को रोकने का काम होगा। तमाम जातिवाद नारे आएंगे, तमाम मूर्तियों की बात आएगी, बहुत से अभी खेल होंगे इस पे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपको दिखाना है कि जो मतफुट करके हमने मुगलों को मौका दिया, अंग्रेजों को मौका दिया, अब यह मौका हम और किसी बेईमानों को नहीं देंगे। और सनातन का वो भगवा रथ सूर्य की तरह चमकता और पूरे पवन की तरफ पूरे वेग से आगे बढ़ता रहेगा। अन्यथा आने वाले समय में हमारे जो आएंगे वंशज हमको माफ नहीं करेंगे। हम वीर शिवाजी की वंशज हैं। उन्हें भूखे पेट घास की रोटी खाकर निर्धन हो गए थे। ये एक पैसे नहीं थे, व्यापारी से पैसे लिए, कोल भीलों को की फौज खड़ी की और लड़ाई लड़ी। हम चंद्रशेखर आजाद की वंशज हैं, जिन्होंने एक देसी रिवाल्वर के बल पर लड़ाई लड़ी। हम मंगल पांडे की वंशज, वीरता हमारे रग रग में। तो सनातन के पीछे रहेगा जातिवाद के कारण। भाइयों, मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि सनातन का यह सुर अस्त होने न पावेगा, अस्त होने न पावेगा। जय हिंद।